कहानी एक निवेदन बुढ़िया का। गांव के एक कोने में एक बूढ़ी औरत रहती थी। नाम था गंगो बुआ। उसकी झुकी कमर, कांपते हाथ और धुंधलाई आंखों में जीवन का सारा अनुभव समाया हुआ था। उसका एक ही बेटा था, रमेश, जो अब शहर में रहने लगा था अपनी पत्नी के साथ। गंगो बुआ ने रमेश को बड़ा प्यार से पाला था। खेतों में काम करके, दूसरों के घर चौका बर्तन करके उसने अपने बेटे को पढ़ाया, बड़ा किया और फिर उसके अच्छे भविष्य के लिए शहर भेज दिया। कुछ साल तो रमेश आता जाता रहा, पर बहू के आने के बाद जैसे सब कुछ बदल गया। अब वह न तो त्योहारों पर आता, न ही माँ की सुध लेता। गंगो बुआ इंतजार करती, हर आती रेल से उम्मीदें जोड़ती, पर हर बार खाली नजरें लौट जाती। एक दिन बहुत उदास होकर गंगो बुआ मंदिर गई। वहां उसने भगवान के सामने बैठकर आंसू बहाए। कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, बस एक निवेदन था, हे प्रभु, मेरा बेटा खुश रहे, पर अगर कहीं उसके दिल में मेरी थोड़ी सी भी जगह बची हो तो उसे याद दिला देना कि उसकी माँ अब भी जी रही है। उस दिन गंगो बुआ खूब रोई। उसकी आंखों से बहे आंसू मानो भगवान की चौखट धो गए। वह उठी और चुपचाप घर लौट आई। अगले ही दिन शाम को अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने रमेश खड़ा था, आंखों में पछतावा, हाथ में माँ के लिए मिठाई और बहू भी साथ थी। रमेश ने माँ के पैर पकड़े और कहा, माँ, न जाने क्यों कल रात तुम्हारी बहुत याद आई। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। बहू ने भी कहा, चलो माँ के पास चलते हैं। गंगो बुआ की आंखों में फिर आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू दुहक के नहीं, प्रभु की कृपा के थे। भगवान के सामने रोई गई एक सच्चे मन की पुकार ने उसका भाग्य बदल दिया। सीख: जो भगवान के सामने पूरी श्रद्धा और विश्वास से रोता है, उसकी पुकार व्यर्थ नहीं जाती। चाहे वह माँ की पुकार हो या किसी भी इंसान का निवेदन, भगवान उसकी बात सुनते हैं। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।